और नर स्वस्थ कैसे रह सकता जब देह में रोग हो। तुम्हें तो टाइफाइड मलेरिया को बुखार चढ़ो, 3-3 4-4 रजाई ऊपर पड़ी, और तुमसे अगर हम क्या कहें कि तुम भगवान को भजन करो, भगवान को भजन करो, तो हमें तुम्हें लठिया और दियो। लेकिन यहीं पे सोचने की बात है, भोगों में योग छिपा बैठा है, भोगों में योग है। कोई डरूरी नहीं, औरत औलाद परिवार छोड़ो, घर बैठे महात्मा बन जाओ। कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की है। अरे घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे प्रीति डोले। घर बैठे मर जा फकीर रे तू काहे बनते उठ डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे बनते उठ डोले। और का कोई तुझ डोला बन हो। फकीर रे तू काय को इति तो डोले। कवि ने बहुत सुंदर कल्पना किया। अरे जैसे गाय चरे बनखड़ में बछड़ा बधू भवन में, अपनी गैया खूंटा पे से ढील दियो, अब बहुत दूर चुगने के लिए चली जाएगी खेतों पर, लेकिन बाबू बच्चा कहाँ है? तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे दरवाजे पे। जैसे गाय चरे बनखड़ में बछड़ा बधू भवन में, अरे जब चित्त लगो गैया को, जब चित्त लगो गैया को, अपन में चर तू शरीर रे तू पाए प्रीत डोले। घर बैठ बनना फकीर रे तू पाए प्रीत डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे प्रीत डोले। घर बैठे बन जा तू काहे प्रीत डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे को तो डोले। देखो गैया खेतों पे चुंग तो रही है, लेकिन बाको चित्त बच्चा से है। तो हम जा नहीं कह रहे कि तुम घर को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, काम न करो, खूब काम करो, लेकिन 24 घंटा में 1 घंटा दीनानाथ के लिए निकालो। आध घंटा सुबह और आध घंटा शाम को, और बकिया की खूब काम करो दिन रात, बगैर प्रभु की मर्जी से तुम कोई काम करिए ना पाए। क्यों? कर से कर्म करो विधनाना, और ध्यान राख जा कृपा निधान। हाथों से काम करो, पैरों से करो, और ध्यान रखो प्रभु के चरणों में। तो हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र हुआ बहरोचन, बहरोचन का पुत्र हुआ राजा बल, और राजा बल दैत्यों का राजा था। बड़ी अजीब बात, दैत्य लेकिन प्रत्येक वर्षों यज्ञ किया करता था। एक बात और बताऊं भैया, भगवान की भक्ति में का ठेकेदारी ना है, जय दैत्यों कर सकते हैं और देवताओं कर सकते हैं। एक बार राजा बल ने संकल्प किया कि हम 101 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करूंगा, और देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लूंगा। और
देवराज इंद्र का व्यक्तिगत नाम नाय है, का बाप मारोसी जागी नाय है। जो इंसान अपने जीवन में 101 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता, वो देवराज इंद्र के इंद्रासन का अधिकारी बन जाता है। राजा बल ने संकल्प किया, जब संकल्प किया है तो देवराज इंद्र की पिडलियां कांप गई, बग छाती पे सांप रोरियान लगो और सोचने लगो अगर राजा बल यज्ञ में पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, और इंद्रासन जब चला गया तो हमारे हाथ में रखा भी क्या आया। बड़ा भयभीत होकर वहां खड़ा हुआ और क्षीर सागर में भगवान विष्णु के सामने पहुंचा और ललकार के त्राहि माम करके पैरों पे गिर पड़ा और बोला है, प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। देवराज इंद्र, हाँ भगवान। बड़े भयभीत हो, सर्वांग पसीना बह रहा है, आंखें तुम्हारी लाल हैं, क्या चक्कर है भाई? प्रभु बहुत बड़ा चक्कर है। अरे कितना बड़ो चक्कर है, कम से कम बात तो हमें बताओ। नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तुम्हारी अम्मा का गिर मर रही है, अगर उसका राजा बल यज्ञ करने के लिए डारा है, किसी का माल हड़पने के लिए नहीं डारा है, किसी बहन बेटी का धन दिगाने के लिए नहीं जा रहा है। तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहे हो भाई? हाँ, अगर वो यज्ञ में पूर्ण हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो इंद्रासन तुम्हें के बाप की मारोसी जागीर है क्या? तुमने इंद्रासन कैसे लिया? हमने करके, और वो भी ये कर रहा है। भारे भाई मैं किसी के कर्मों को खराब तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु मेरे इंद्रासन की रक्षा करो। देवराज इंद्र बहुत बड़ी आश लेकर के आए हैं एक भगवान। बात कहें, कहो। बुरी तो नहीं लगे? बुरी नहीं लगी है, क्योंकि सत्य कहने वाला बुरा होता है, कड़वा होता है। और तुम्हारी नीयत हमें बिल्कुल कुत्ता जैसी लग रही है। अब मोह सड़ुआ जैसी लग रही महाराज। बताऊं कैसे? कैसे? जब कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबा ले हाँ। और शेर को आता हुआ देखे तो तिरछा भागता है कि कहीं शेर मेरी हड्डी को न छीन ले, लेकिन हड्डी से खून नहीं निकलता है, खून तो उसकी दाढ़ी से निकलता है। देवराज इंद्र, भगवान इसीलिए तुम इंद्रासन रूपी हड्डी अपने दांत से दबाए बैठे हो। जब कोई धन का काम करने के लिए चलता है तो छाती पे सांप लूटने लगता है भाई। प्रभु हमारे इंद्रासन की रक्षा करो। अरे भाई ये कोई गीत गाय के रह गए, कर्म हम खराब कर दे। कोई उपाय करो, कोई ऐसा उपाय करो हमारा इंद्रासन भी बच जाए। धर्म का काम करने के लिए जा रहा है और तुम उन्हें बाध्य कर रहे हो कि मैं उसके कर्मों को खराब करूं। देवराज इंद्र, प्रभु एक बात सुनो। सुनाओ। अरे गंगा की और पड़ती धारा में और बांधनी न बांधी जाएगी। गंगा की धार में अगर कोई बांध लगाना चाहे, बांध लग जाएगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर चाली अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी। प्रभु मैं कर्मों को खराब नहीं कर पाऊंगा भाई। ओ गंगा की बढ़ती धारा में अब बांधनी न बांधी जाएगी और चाली अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी।
चल गई, मैं हामी नहीं भर रहा हूं। अच्छा तो हम तुम्हारा इंद्रासन छोड़ कर उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। ठीक है प्रभु। जब तुम पहले ही जानते हैं, अगर तुम्हें नियत ही अच्छी होती हाँ। तो आज तुम्हें ये दशा नहीं होती। नियत में हमेशा खोट है। अरे भाई, राजा बलिया करने के लिए जा रहा है और इनकी अम्मा पहले ही मरी जा रही है। मजबूरी है का कर। अरे 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 अरे, ये क्या मजबूरी है? अब देखिए जी, ये कोई मजबूरी है? एक अमीर की लड़की और एक रिक्शा वाले के संग में भाग जाए और कहने लगे मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? ये मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी नीयत गंदी है। देवराजेंद्र चले गए। आज भक्तों, आज वो स्वामी सच्चिदानंद प्रभु और फैक्ट्री की चौक में समा गए। और आज जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधार बावन रंग में समा के रह गए। बोलिए बावन भगवान की जयकारा ने जोर से लगा। जब मालूम पर सब हॉस्पिटल में भर्ती है का? बावन अंगुल के बन गए बावन भगवान। बावन अंगुल के